नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के दो अलग अलग दौरों की, दो अलग अंदाज की। जी हाँ, आज होगी एक बहुत ही मजेदार तुलना बॉलीवुड के पुराने सुपरस्टार्स और आज के नए सितारों के बीच। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक सुपरस्टार को सुपरस्टार बनाता क्या है और वक्त के साथ ये परिभाषा कितनी बदल गई है? मतलब क्या वो दिलीप कुमार साहब का ठहराव है या फिर रणबीर कपूर का अंदाज? किसका जादू दिलों पर ज्यादा चलता है? तो ठीक है, चलिए फिर इस सफर पे निकलते हैं और सबसे पहले टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में। एक ऐसा दौर जिसका जादू आज भी सालों बाद भी सिर चढ़कर बोलता है। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से और करीब-करीब 80 के दशक तक चलती है। जरा सोचिए, 50 के दशक में हमारी आइकॉनिक तिकड़ी आई, फिर 60 के दशक में सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गया और 70 के दशक में तो कहानियां सीधी समाज से जुड़ने लगी, जिसका असर हमें 80 के दशक तक दिखता रहा। उस दौर की एक्टिंग की सबसे बड़ी पहचान थी सादगी, ठहराव और एकदम गहरे इमोशंस। अगर इसे महसूस करना है ना, तो बस याद कीजिए राज कपूर साहब की आंखों की वो मासूमियत, देव आनंद साहब का वो बेफिक्र अंदाज और दिलीप कुमार साहब के डायलॉग्स में वो यादगार ठहराव। और बताए, उस जमाने की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थीं, वो तो समाज का आईना थीं जो आज भी अमर हैं। मदर इंडिया में एक माँ का जो संघर्ष दिखाया गया, प्यासा में एक कवि की तड़प और आनंद में जिंदगी का फलसफा, ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये तो उस दौर के दस्तावेज हैं। इसका असर इतना जबरदस्त था कि लोग कहते हैं कि वो एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो तो किरदार बन जाते थे। सोचिए, दर्शक थिएटर से बाहर निकलकर उन्हीं की तरह बोलने और चलने की कोशिश करते थे। मतलब स्टारडम सिर्फ पर्दे तक नहीं था, वो तो गलियों और घरों तक पहुंच गया था। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि बॉलीवुड की इस हाई डेफिनेशन दुनिया में अब क्या बदल गया है। आज का माहौल बिल्कुल अलग है। स्क्रीन बड़ी हो गई है, कैमरे पहले से कहीं ज्यादा तेज हैं और हमारे दर्शक वो तो पूरी दुनिया में फैले हैं और बहुत स्मार्ट हो गए हैं। यहां अब हर चीज फास्ट है, शार्प है और ग्लोबल है। और आज के जो स्टार्स हैं वो एक बिल्कुल अलग तरह का हुनर लेकर आते हैं। जरा सोचिए, रणबीर सिंह की वो हाई ऑक्टेन एनर्जी, या रणबीर कपूर की वो इमोशनल गहराई, या फिर विकी कौशल की वो रियलिस्टिक एक्टिंग। आज जोर टेक्निकल क्राफ्ट और वर्सेटैलिटी पर ज्यादा है। और यहीं पे ना एक बड़ा फर्क सामने आता है। एक्टिंग अब उस नेचुरल सादगी से हटकर एक पॉलिश टेक्निक की तरफ बढ़ गई है। मतलब टेक्निकल स्किल तो बहुत बढ़ गई है, पर शायद वो पहले वाली कच्ची बेपरवाह सादगी अब उतनी नहीं दिखती। आज स्टारडम का मतलब सिर्फ पर्दे पर अच्छी एक्टिंग करना नहीं है, अब तो कहानी के साथ साथ एक इमेज भी बिकती है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो अपनी इमेज को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक्टिंग को देखने का नजरिया ही बदल गया है। यह फर्क दिल और दिमाग का है, और यह फर्क यहां बहुत साफ दिखता है। पुराने जमाने के ज्यादातर कलाकार थिएटर से आते थे, तो उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ नेचुरल था। वहीं आज के एक्टर्स फिल्म स्कूल से आते हैं, जो कैमरा के सामने ज्यादा सहज और ग्लैमरस हैं। कह सकते हैं कि तब सिनेमा में दिल था और आज दिमाग है। पहले के स्टार्स शायद परफेक्ट नहीं थे, पर असली लगते थे। आज के स्टार्स दिखने में बिल्कुल पॉलिश्ड और परफेक्ट हैं। लेकिन इतने सारे फर्क होने के बावजूद भी ऐसा क्या है, वो कौन सा धागा है जो इन दो शानदार दौरों को आज भी जोड़े रखता है? देखिए, यहां मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन बेहतर है। सच तो यह है कि दोनों ही दौर अपने अपने अंदाज में बेहद खूबसूरत हैं। हर दौर ने सिनेमा को कुछ ना कुछ दिया है। हाँ, तरीके बदल गए हैं, लेकिन जो असल मकसद है, यानी दर्शकों से कनेक्ट करना, वो आज भी वही है। चाहे वो राजेश खन्ना साहब की मुस्कान हो या फिर आयुष्मान खुराना की ईमानदारी, वो कनेक्शन आज भी बना हुआ है। और यही सबसे बड़ी बात है, बॉलीवुड की आत्मा वही है, बस समय के साथ चेहरा बदलता रहता है। चेहरा बदलता है, पर वो एहसास वो नहीं बदलता। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, आपके हिसाब से कौन सा दौर ज्यादा चमकदार है, पुराना या फिर नया?